नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज अम्ल, क्षार और लवण का भाग 3 पढ़ेंगे। और दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें चाहे 10th बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और दोने का सोडा, इनके सूत्र और इनका निर्माण कैसे होता है और इनका क्या उपयोग है। दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले सोडियम लवण, अर्थात वे लवण जिनमें सोडियम होता है। जैसे NaCl है तो Na + Cl माइनस, Na2SO4 है तो Na2 + SO4 2 माइनस, अर्थात इसमें भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, दोनों में ही सोडियम है, तो इसलिए अपन इन्हें कहेंगे सोडियम लवण। आगे देखते हैं क्लोराइड लवण। क्लोराइड लवण, इन दोनों में ही Na + Cl माइनस, यहाँ K + Cl माइनस, अर्थात दोनों में क्या क्लोराइड, तो इन्हें अपन कहेंगे क्लोराइड लवण। तो आपसे पूछ लें कि इन्हीं 2 सोडियम लवणों के नाम लिखो, तो आप NaCl Na2SO4 लिख सकते हैं। यदि क्लोराइड लवण पूछें तो NaCl KCl आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए लवण का pH कैसे होता है। यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से लवण बनता है, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, तो वह लवण उदासीन होगा और उसकी pH कितनी होगी 7। कितनी होगी 7। दूसरा, यदि प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार से यदि लवण बना है तो उसकी pH 7 से कम होगी, वह अम्लीय होगा। दोस्तों, तीसरा है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, तो 7 से अधिक pH होगी और वह विलयन लवण क्षारीय होगा। अब अपन पढ़ते हैं साधारण नमक। साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो जो लवण बनता है उससे ही अपन सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी प्रबल क्षार है, तो यहाँ पे जो अपने पास में लवण बनेगा वह उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। इसकी pH कितनी होगी 7। कितनी होगी 7। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये प्रबल क्षार है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है ये HCl, तो इन दोनों की बिक्रिया होगी तो ये NaCl, तो ये बन गया अपने NaCl प्लस H2O, अर्थात अपने जो साधारण नमक है इसको अपन कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यह एक उदासीन लवण है। उदासीन क्यों है? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भी प्रबल अम्ल है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी प्रबल क्षार है, तो इन दोनों की अभिक्रिया से बन रहा है अपने सोडियम क्लोराइड, जो कि एक उदासीन लवण है। इसकी pH कितनी होगी 7। देखिए अभिक्रिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की अभिक्रिया हुई तो अपने NaCl बन गया और जल बन गया, और जो अपना यही NaCl है यही अपना सोडियम क्लोराइड है। इसे ही अपन साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक को खनिज नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज नमक। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बहुत बड़े आकार में पाया जाता है और इसका रंग भूरा होता है। लवण के बड़े आकार के क्रिस्टल अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, इसे खनिज नमक कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है?
भोजन में सभी इसका उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडे के निर्माण में इसका उपयोग होता है। वॉशिंग सोडा के निर्माण में इनका उपयोग होता है। व्यंजक चूर्ण के निर्माण में भी इसका उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है। अर्थात जो अब अपन पढ़ेंगे सभी लवण सोडियम क्लोराइड से ही बनते हैं और इसका उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है दोस्तों। दूसरा देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर एक अभिक्रिया होती है, उसको कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा ही होता है। और ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। देखते हैं इसको। एक अपने पास में ये पात्र है, इधर से अपन इसमें प्रवाहित कर रहे हैं नमक का घोल अर्थात NaCl का जलीय विलयन। NaCl का जलीय विलयन और इसमें अपन ने दो, एक तो एनोड लिया है और एक कैथोड लिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं एनोड हमेशा प्लस होता है और कैथोड माइनस ऋण होता है। और इसको अपन ने एक सेल से जोड़ दिया है और इसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब ये NaCl का जो गोल है, NaCl का जलीय विलयन है, इसमें प्रवाहित करते हैं और इसके साथ में इनमें अपन ने दो एनोड और कैथोड ले लिए हैं और जब अपन इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो NaCl है ये इनके आयनों में वियोजित हो जाता है, तो Na प्लस और Cl माइनस। इसी प्रकार से इसके साथ में जो जल था वो भी दो आयनों में वियोजित हो गया, H प्लस और OH माइनस। जैसे NaCl था ये तो अपने Na प्लस में वियोजित हो गया और Cl माइनस में। इसी प्रकार जो जल था H2O वो अपने H प्लस OH माइनस में वियोजित हो गया। तो आपको पता ही है जो Na प्लस है, जो प्लस वाले आयन हैं वो हमेशा ऋण वाले आयन की तरफ जाएंगे और जो ऋण वाले आयन हैं वो प्लस वाले आयन की तरफ आएंगे। अर्थात यहाँ सोडियम धन आयन है तो एक कैथोड की तरफ जाएगा और जो अपने क्लोराइड है, क्लोरीन है, ये ऋण आयन है तो ये जाएगा एनोड की तरफ। और धन है, इसमें हाइड्रोजन है, वो जाएगी कैथोड की तरफ और इसमें OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन है, ये जाएगा एनोड की तरफ। तो अपने को एनोड पे मिलती है क्लोरीन गैस। एनोड पे कौन सी गैस मिलती है? क्लोरीन गैस। और कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन गैस। और इसी के साथ में ही अपने को कैथोड की तरफ NaOH का विलयन भी मिलता है। NaOH का विलयन भी मिलता है। तो यहाँ पे एक तो अपने को एनोड पे मिल रही है क्लोरीन और कैथोड पे मिल रहा है NaOH जो कि एक क्षार है, इसलिए इसे अपन कहेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया। एनोड पे मिलती है क्लोरीन और कैथोड पे मिलता है NaOH, तो इसलिए अपन इसे कहेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया। जो क्लोरीन है इसका उपयोग जल की सफाई में, रोगाणुनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। और जो हाइड्रोजन है इसका उपयोग ईंधन में और खाद के लिए अमोनिया निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो अर्थात क्या है क्लोर क्षार अभिक्रिया, देखते हैं वापस। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात जब अपन सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उत्पन्न होता है। जैसे NaCl था तो Na प्लस Cl माइनस में वियोजित होगा, तो Na प्लस तो जाएगा कैथोड की तरफ और जो Cl माइनस क्लोरीन है ये जाएगा एनोड की तरफ। इसी प्रकार अपना जो जल है H2O H प्लस OH माइनस में वियोजित हो जाएगा, तो
H+ जाएगा कैथोड की तरफ हाइड्रोजन, और OH- हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा एनोड की तरफ। तो अपने को एनोड पर तो मिलती है क्लोरीन और कैथोड पर मिलता है अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, इसलिए अपन इसे क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए अभिक्रिया 2NaCl + 2H2, अर्थात ये हो गया अपने नमक का घोल या सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो जब अपन ने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो अपने को 2NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन गैस, ये तीनों ही उत्पाद अपने को प्राप्त होते हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा। यह कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, तो NaOH। देखिए नीचे, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। कहाँ मिलती है क्लोरीन गैस? एनोड पर। क्यों मिलती है? क्योंकि एनोड पे धन आयन होता है और जो क्लोरीन होती है ये इस पे ऋण आयन होता है, तो क्लोरीन कहाँ मिलेगी? एनोड पर। इसी प्रकार हाइड्रोजन जिस पर धन आयन है ये कैथोड पर मिलती है, और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अपने को प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH इसका सूत्र है। अब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग है धातुओं से ग्रीज हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक उद्योग में, कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। अब देखते हैं विरंजक चूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है या विरंजक चूर्ण का क्या उपयोग है। और सबसे पहले अपन जानेंगे कि विरंजक चूर्ण बनता कैसे है। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, अर्थात जब अपन शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने को विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। देखिए अभिक्रिया, बुझा हुआ चूना ये रहा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर क्या लेंगे? क्लोरीन, Cl2 ले लिया क्लोरीन, तो अपने बन गया CaOCl2 + H2O, और जो CaOCl2 है यही विरंजक चूर्ण है। तो अर्थात विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या हो गया? CaOCl2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बनता कैसे है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की प्रक्रिया से ये विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब विरंजक चूर्ण के क्या उपयोग है? अब चाय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और वेरी इंपॉर्टेंट इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में, अर्थात जल को जीवाणु से युक्त करने में, जल से जीवाणु को मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, वस्त्र उद्योग में कपड़ों के रंग के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला पढ़ते हैं अपन लवण बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसे अपन खाने का सोडा भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, खाने का सोडा। और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन आता है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम लिखिए, या बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम लिखिए, या बेकिंग सोडे का सूत्र लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएंगे। बेकिंग सोडे का सामान्य नाम खाने का सोडा भी कहते हैं इसे, और रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सूत्र क्या है दोस्तों? NaHCO3, NaHCO3। इसका pH मान होता है 8.3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का pH 8.3 होता है। ये दुर्बल क्षार है, यह एक दुर्बल क्षार है, अर्थात यह अम्ल को उदासीन करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह अम्ल को उदासीन कर सकता है। जैसे अपन ने नेत्र पादप का जो डंक था उसका इलाज भी इससे किया था, मधुमक्खी का जो डंक था उसका इलाज भी अपन ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही किया था, क्योंकि यह दुर्बल क्षार है और ये आसानी से अम्ल को उदासीन कर सकता है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण भी नमक से होता है, NaCl + जल + कार्बन डाइऑक्साइड + अमोनिया। तो अपने बन जाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और एक बन जाएगा अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3।
और जब अपन जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। जैसे ये अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब अपन गर्म करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। ये बदल गया सोडियम कार्बोनेट में, प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। पाव रोटी, जो वड़ा पाव होता है दोस्तों, वड़ा पाव है, केक है, खमीर बनाने में अपने खाने का सोडा का उपयोग किया जाता है। या एंट एसिड में, एंट एसिड में इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात जो अपनी एसिडिटी है, अपाचन है, उसको भी इसके द्वारा ख़त्म किया जाता है। जैसे एसिडिटी हो गई तो अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो एसिडिटी होती है, अपन ने पहले पढ़ा है। उसको दर्द और जो जलन होती है उससे, एसिडिटी से, तो उसको शांत करने के लिए अपन NaHCO3 या मीठा सोडा का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह दुर्बल क्षार है, यह अम्ल को उदासीन कर सकता है। अगला उपयोग है इसका सोडा अम्ल अग्निशामक में, सोडा अम्ल अग्निशामक में। आगे वाला लवण पढ़ते हैं धावन सोडा, अर्थात धोने का सोडा। जो अपने कपड़े धोने का सोडा आता है वही है ये धावन सोडा, अर्थात धावन सोडे का सामान्य नाम कपड़े धोने का सोडा भी है, कपड़े धोने का सोडा भी है। और इसका सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे उनमें आया था। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो Na2CO3.10H2O। यह भी क्षार के लवण है। और इसके बात करें अपन रासायनिक नाम की तो इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और इसका उपयोग देखो बनता कैसे है, ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। जब इसको अपन जल में मिलाते हैं तो अपने को मिलता है धोने का सोडा, Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3.10H2O। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, बोरेक्स पाउडर के निर्माण में, घरों में साफ सफाई में। सभी को पता है धोने का सोडा होता है वो अपने घरों में साफ सफाई में काम आता है। या जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इम्पोर्टेंट है ये उपयोग। चौथा वाला, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो गया अपने धोने का सोडा या धावन सोडा। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 10H2O, Na2CO3.10H2O। तो ये 10H2O क्या है? तो इसको अपन कहते हैं क्रिस्टलन जल। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल, अर्थात किसी लवण के इकाई सूत्र में जो जल के निश्चित अणु की संख्या है उसी को कहते हैं क्रिस्टलन जल। यहाँ देखिए Na2CO3.10H2O, अर्थात जो ये लवण का सूत्र है इसमें जल के अणु की निश्चित संख्या है वो कितनी है? 10 है, 10 H2O। तो अपन कहेंगे इसमें जल के क्रिस्टलन अणु कितने हैं? 10 है। देखिए अगला टॉपिक यही है क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। देखिए दोस्तों जब कॉपर सल्फेट होता है वो जब शुष्क होता है, कॉपर सल्फेट जब शुष्क होता है तो उसका रंग कैसा होता है? नीला। लेकिन जब उसको अपन गर्म करते हैं तो उसमें जो जल के अणु थे, जो जल के क्रिस्टल थे, वो तो वाष्प बन के उड़ जाएंगे तो उसका रंग हो जाएगा श्वेत, उसके श्वेत क्रिस्टल अपने को प्राप्त होंगे। लेकिन जो ही वापस अपन श्वेत क्रिस्टलों को जल में डालेंगे तो वापस उसका नीला रंग आ जाएगा, अर्थात उनमें वापस क्रिस्टलन जल के अणु आ जाएंगे। तो इसलिए इनका रंग चेंज होता है। क्या परिभाषा क्रिस्टलन जल की? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अर्थात यदि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। किसी सूत्र में जल के निश्चित अणु की संख्या है वही क्या है? क्रिस्टलन का जल। देखिए कॉपर सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है CuSO4.5H2O। यहाँ देखिए जल के अणु की संख्या कितनी है? 5 है, 5H2O है। तो अपन कहेंगे क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं इसमें? 5। कितने? 5। और जो कॉपर सल्फेट है
इसे अपन नीला थोथा भी कहते हैं, क्योंकि इसका रंग कैसा होता है, नीला। लेकिन जब अपन इसको गर्म करते हैं तो ये श्वेत का हो जाता है। जी वापस पानी में डालते हैं वापस ये नीला हो जाता है। क्यों होता है, क्रिस्टलन जल के कारण। अर्थात कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2 है। इसका सामान्य नाम नीला थोथा है। और यहाँ 5H2 है, ये क्या है, क्रिस्टलन जल है। जल के कितने अणु हैं, 5। यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, इसमें जल के कितने क्रिस्टलन अणु हैं, 10। जिप्सम, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिप्सम का सूत्र लिखिए CaSO4.2H2O, अर्थात जिप्सम में 2 जल के क्रिस्टलन अणु हैं, CaSO4.2H2O। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। POP का पूरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात जब अपन जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणु को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट बनाता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है। तो अपन कहेंगे जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP कहते हैं। अर्थात जब अपन जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो अपने को एक कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट प्राप्त होगा और उसे अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसे जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। इसको 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो अपन को CaSO4.12H2O अर्थात कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसे ही अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि POP का पूरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यह आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। लेकिन यदि अपन वापस जो अपने POP प्राप्त हुआ है इसमें यदि वापस अपन जल मिला देंगे तो ये वापस कठोर होकर क्या बना लेगा, जिप्सम। देखिए ये अपने CaSO4.12H2O है, ये क्या POP प्लास्टर ऑफ पेरिस है। लेकिन जब अपन इसको वापस जल में डालते हैं डेड H2O तो ये वापस CaSO4.2H2O जिप्सम का निर्माण कर लेता है और जिप्सम बहुत ही कठोर होता है। अब आपको पता ही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है POP, आपको याद रखना है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं ये पूरा ही जो वीडियो है अपने सभी वीडियो 10th क्लास की साइंस NCERT बुक से ही आ रहे हैं। और आपको पता है कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन 8, 9 और 10th की जो NCERT की साइंस की बुक है उसमें से ही आते हैं दोस्तों। तो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्लास 10th NCERT साइंस अभी अपने चल रही है, क्योंकि अभी अपने पहले 10th बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले अपन 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए उनका पूरा सिलेबस करवाएंगे, फिर 8, 9, 10th का डालेंगे। तो ये सभी के लिए चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, UP टेट हो, MP टेट हो, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे रीट 2022 हो, आने वाली वैकेंसी रीट 2022 हो, SSC GD हो, ग्रुप D हो, वीडियो मेंस हो, बैंक हो, RRB हो, SSC 12th स्टैंडर्ड हो, तो उनमें सभी में 8, 9, 10th साइंस NCERT से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों।